अतिक्रमण जो कई जिला में चल रहा है, खासकर एक जाति विशेष के गांव पर, घर पर नल जल योजना के तहत पानी लगवाई। बिहार सरकार बिजली डिपार्टमेंट के तहत बिजली कनेक्शन लगाया। जब वो लोग गैर मजरूआ जमीन पर थे तब फिर बिहार सरकार के द्वारा लाभ कैसे मिला? किसी का घर तोड़ने से पहले उसका व्यवस्था करना होगा, लेकिन ये सरकार अंधेर नगरी चौपट राजा है। देखो तुम्हारे लोगों को हम लोग कैसे उजाड़ते हैं। जब दिल्ली में पार्लियामेंट होगा तो नेहरू 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 याद आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुलदीप यादव। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ये कहा है कि अब तक तो शहर में अतिक्रमण हटाया जा रहा था, लगातार बुलडोजर की जो है कार्रवाई एग्रेसिव तरीके से किया जा रहा था। अब ये अतिक्रमण हटाने की जो काम है वो गांव तक जाएगी और गांव में भी जो भी भू माफिया हैं, जो भी ज़मीन को अतिक्रमण किए हुए हैं, उन पे ये बुलडोजर चलाया जाएगा। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रखर नेता साधु पासवान जी से जानेंगे कि क्या कुछ इनका विचार है। क्या कहेंगे सर? अब तो बिहार के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब गांव में भी बुलडोजर चलेगा। जनहित में यदि सरकार एक्शन लेती है तो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि बिहार का वर्तमान डिप्टी सीएम, अब उनका देहांत हो गया, इंतकाल हो गया, सुशील मोदी जी का। उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था और सवाल दागा था कि पटना में जो मॉल बन रहे हैं, अब बन के तैयार हो गए हैं, वो चर्च का जमीन है। तो पहले जो बिहार के गृह मंत्री हैं वो पहले अतिक्रमण वहाँ से उठा करे ना भाई। और अतिक्रमण जो कई जिला में चल रहा है, खासकर एक जाति विशेष के गांव पर, घर पर, दलितों के घर पे ज़्यादा से ज़्यादा चलाया, खासकर एक जाति विशेष के घर पर। मैं नीतीश कुमार जी से और सरकार से और खासकर गृह मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कई वर्षों से वो लोग अस्थायी रह रहे हैं, पासवान समाज के लोग, चाहे वो नालंदा का मामला हो, चाहे वो बेगूसराय का मामला हो, या और कई अन्य जिलों का मामला हो। बिहार सरकार वहाँ नल जल योजना के तहत पानी लगवाई। बिहार सरकार बिजली डिपार्टमेंट के तहत बिजली कनेक्शन लगाया। विधायक मद और एमपी मद का पैसा वहाँ खर्च हुआ। तो क्यों खर्च हुआ? जब वो लोग गैर मजरूआ जमीन पर थे तब फिर बिहार सरकार के द्वारा लाभ कैसे मिला? सवाल है कि नहीं। और दूसरी तरफ संविधान में ये लिखा है किसी का घर तोड़ने से पहले उसका व्यवस्था करना होगा, लेकिन ये सरकार अंधेर नगरी चौपट राजा है ना। बाल हट से यहाँ नहीं चलेगा सम्राट चौधरी जी, बाल हट नहीं चलेगा, है ना। किसी को दर्द समझना होगा। अब सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं और ये जो कुछ लोग अपने आप को कथाकथित दलित के जो मठाधीश बन बैठे हैं, ये सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी की ओर सरकार से, डबल इंजन की सरकार ने उन्हें तमाचा मारने का काम किया कि देखो तुम्हारे लोगों को हम लोग कैसे उजाड़ते हैं। सर, तो बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो बोलना चाहिए उनको। खटाखट का ये है। ये जो संकेत हैं आने वाले समय में किसी व्यक्ति विशेष के नेता के लिए ये खतरा की घंटी है। सर, चिराग पासवान के परिवार से आ रहे हैं और चिराग पासवान के स्थापित नेता माने जा रहे हैं। चिराग पासवानों के, वो तो इन मुद्दों पे कोई भी बयान उनका नहीं आ रहा है सामने। ये मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि एक तरफ पासवानों का घर टूट रहा है
और अभी वो चुप बैठे हैं, है ना, वो हमारे समझ से परे है। इससे अच्छा जवाब, हमसे अच्छा जवाब वो खुद देंगे जिनके बारे में आप सवाल कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने सर लालू प्रसाद यादव पे बड़ा हमला बोला है। वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पंजीकृत अपराधी है और वो उनके जहाँ जहाँ बिल्डिंग है, ज़मीन है, सब कब्जा किया जाएगा और वहाँ पे स्कूल सरकार आपका है, ईडी आपका है, सीबीआई आपका है, तब को मना कौन कर रहा है भाई? उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। हाँ, इनके यहाँ लोग दूध के धोए हुए हैं क्या लोग? अपने जरा इतिहास उठा के देख न ले भाई। बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ का मुख्यमंत्री का जरा हल्फनामा देख न ले। हाँ, केंद्र का गृह मंत्री जी हैं, उनका हल्फनामा देख न ले। हाँ, सम्राट चौधरी जी का हल्फनामा देख न ले भाई कि कितने मुकदमा उन पर है, कितना विपक्ष के लोगों पर है। तो विपक्ष के लोगों का यही हाल हो गया है कि जब दिल्ली में पार्लियामेंट होगा तो नेहरू 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 याद आएगा, और जब यहाँ याद आएगा पटना में, तो लालू लालू लालू, इन लोग के खन में नहीं पसता है। चलिए, तो आपने देखा कि हमारे साथ साधु पासवान जी थे। इन्होंने अरे यार तमाम सारे मुद्दों पे अपना विचार जो है रखे हैं। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।